जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपने भी 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी का ये भाषण जरूर सुना होगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अब आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। लेकिन दोस्तों, कैसा लगेगा अगर हम आपको बोलें कि आपको आपके परिवार को 28 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स नहीं देना है। सर, ये कैसा मजाक हुआ? ये मजाक नहीं है दोस्तों, इसको आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप अपने घर के अंदर आप खुद हैं या आपकी वाइफ है, तो आप दोनों जने मिलकर भी 28 लाख रुपए तक की इनकम को इस फाइनेंशियल ईयर जो कि 25-26 है, जिसका कि असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है, उसके अंदर टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो क्या सारा रूल है, कैसे आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, देर न करते हुए जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने सुना है। अब आपको आपके परिवार को नहीं देना होगा अगर आप 28 लाख रुपए तक भी कमाते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25-26 है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2025 के बीच में जो भी कमाई करोगे वो साल खत्म होने के बाद आपको सरकार को बताना होता है। जो भी आपको टैक्स भरना है, जो भी आपको ITR देनी है, वो दोस्तों ईयर वाइज होती है। जैसे ही आपका 31/3/26 को साल खत्म हो जाएगा, फिर आपको जुलाई तक उसकी ITR भर के सरकार को बताना होता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, न्यू और ओल्ड दो टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 1-2% लोग ही जाने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी से लिख कर देता हूं। और ये जो न्यू टैक्स रिजीम है दोस्तों, यहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में 95-98% लोग इसको चूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 4 लाख रुपए तक आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ पे तो 12 लाख रुपए माफ है और आप तो हमें 28 लाख रुपए तक बता रहे हो और यहाँ पे कह रहे हो 4 लाख के बाद आपको टैक्स देना है। जी हाँ दोस्तों, टैक्स तो आपका लगेगा 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से 10 लाख पर 12%। क्योंकि 4 से 8 का जो टैक्स बनता है वो 20,000 बनता है और 8 लाख से 12 लाख का जो बनता है वो 40,000 बनता है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, उसका 60,000 का टैक्स बनता है। उसके बाद भी 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 पर 20, 20 लाख से 24 लाख पर 25, 24 लाख से ऊपर आपकी इनकम आ जाती है तो 30% का टैक्स देना होता है। लेकिन दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 87A वो बोलता है कि आप अगर 12 लाख रुपए तक इनकम कमाते हैं तो आपका जितना भी टैक्स बनता है वो या 60,000 रुपए हम माफ कर देंगे अगर आपकी नॉर्मल इनकम है। और दोस्तों, सैलरी आ रही है या पेंशन आ रही है तो 75,000 की एक्सटेंडेड डिडक्शन और मिलती है। तो मतलब 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे। एक सैलरी या पेंशन वाला व्यक्ति, अगर नॉर्मल व्यक्ति इनकम नॉर्मल कमाता है तो 12,75,000 तक टैक्स नहीं देना होता है। अगर दोस्तों इनकम 12 लाख से ज्यादा चली गई, फिर आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि 75,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। और उस 4 लाख रुपए की इनकम में दोस्तों ये जो 12 लाख रुपए की छूट आपको दी गई है, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 लाख तक माफ आपका नहीं है। और कोई भी क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, गेमिंग की इनकम आती है, वहां पर ना तो 12 लाख रुपए माफ है, ना ही 4 लाख रुपए माफ है। वहां तो 1 भी रुपए की इनकम होगी तो आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं आपको ITR भरने की लिमिट भी बता देता हूं। ये तो आपको पता लग गया कि नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए तक या सैलरी या पेंशन की इनकम है तो 12,75,000 तक 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। तो क्या आपको ITR भी नहीं भरनी है? क्योंकि ITR भरने की लिमिट दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख रुपए होती है। अगर आपकी कोई भी नॉर्मल इनकम आती है तो 4 लाख रुपए के बाद आपको ITR भरनी पड़ेगी, चाहे आपका टैक्स बनता है या नहीं बनता है, चाहे आपका कोई भी TDS कट चुका है ऑलरेडी। तो स्पेशल इनकम है वो आपकी स्पेशल रेट से टैक्सेबल 4 लाख के बाद हो जाएगी। और क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी में दोस्तों 4 लाख की छूट भी नहीं है, चाहे आपको कितनी भी इनकम हो, ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक व्यक्ति हैं, आप एक हस्बैंड है और आपकी शादी हो रखी है तो आपकी एक वाइफ भी होगी, तो आप घर में 2 मेंबर हो गए। मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ नहीं है तो आपके घर में आपके फादर साहब भी होंगे और आपकी मदर भी होंगे। तो इन दोनों को जोड़ करके दोस्तों आप एक परिवार बनते हैं, 2 मेंबर हो गए। तो दोनों ही मेंबर्स को 12 लाख रुपए और 12 लाख रुपए यानी कि 24 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाने वाली है। दोस्तों, अगर दोनों को सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो 12,75 ये हो गया और 12,75 ये हो जाने वाला है। तो ये इनकम आपकी दोस्तों 25 लाख से भी ज्यादा, 25,50,000 रुपए अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हो, सैलरी या पेंशन की इनकम कमाते हो, उसके साथ में अगर आपको रेंट की इनकम आती है, अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम आती है, बिजनेस की इनकम आती है, ये सारी की सारी इनकम भी इसके अंदर आ जाएगी। वैसे तो 25.5 लाख है, लेकिन अगर अपने 12 और 12 24 लाख लेकर भी रखेंगे
तो नॉर्मल इनकम में दोस्तों सैलरी इनकम आ गई, रेंट की आ गई, बिजनेस की आ गई, कोई भी पार्ट टाइम या इंटरेस्ट की इनकम आ जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक हिंदू, जैन, सिख, बौद्धिस्ट फैमिली अपनी एक अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी बना सकते हैं। जैसे ही आपकी शादी होती है दोस्तों, आपको स्टैम्प पेपर लेना है, मान लीजिए 50 रुपए का, उसमें आपको HUF की डीड लिखनी है और उसका पैन कार्ड अप्लाई कर देना है, उसका बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाना है, फिर आप उसके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में कुछ भी काम कर सकते हैं। आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। इसको कैसे बनाना है दोस्तों, HUF कैसे काम करता है, डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान देखने को मिलेगा, 87A की रिबेट 60,000 रुपए की HUF को नहीं मिलेगी। HUF को 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री नहीं मिलेगी, सिर्फ 4 लाख रुपए की तो छूट मिलेगी, तो वो भी दोस्तों कोई कम नहीं है। तो यहाँ पे एक हस्बैंड है तो उसकी 12 लाख रुपए इनकम, एक वाइफ है तो उसकी 12 लाख रुपए इनकम और HUF की 4 लाख रुपए इनकम, तो 12 और 12 24 और 4 28 लाख रुपए की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। दोस्तों अगर इनकी सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाएगी, तो कुल मिलाकर 29,50,000 रुपए तक का इनकम एक परिवार की, जिसके अंदर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उनका एक HUF है, तो यूजुअली तो 28 लाख रुपए और सैलरी या पेंशन आ रही है तो 29,50,000 रुपए तक की टैक्स आपकी इनकम फ्री हो जाने वाली है। और मजे की बात देखिए दोस्तों, आप हस्बैंड हैं और वाइफ है और HUF है तो आपकी 28 लाख रुपए माफ है। आपके फादर हैं और आपकी मदर है और उनकी HUF है तो 28 लाख रुपए माफ है। आपकी भाई और आपकी भाभी और उनकी भी HUF है तो इनको भी 28 लाख रुपए माफ है। मान लीजिए एक घर के अंदर 3 इस तरह की फैमिली आती है तो आप लोग एक साल के अंदर ही 84 लाख रुपए की कैपिटल एक नंबर की बना सकते हैं। मतलब इतनी रुपए की इनकम आप बिना किसी टैक्स के, बिना किसी दोस्तों प्रॉब्लम के आप अपनी इनकम टैक्स में ऑन रिकॉर्ड दिखा सकते हैं और अपनी कैपिटल बना सकते हैं। तो जाते जाते मैं यही सलाह दूंगा आपको दोस्तों, जहां पर भी पैन कार्ड देते हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके AIS, TIS और 26S में शो हो जाते हैं। प्रॉपर आप ITR भरें, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें और दोस्तों आपके पर्सनल CA होने चाहिए जो आपको सलाह देते रहें कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा कोई केस नहीं है। तो मैं आपका छोटा भाई CA सुमित शर्मा हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें टैक्स फ्री इनकम, जिन्हें परिवार की इनकम, जिन्हें HUF के बारे में नहीं पता था। आपका कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन या सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों मुझे एक जाते जाते सवाल का जवाब देके जाएं, 5 लाख रुपए की इनकम एक HUF को मिली है तो क्या उस HUF की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी या उसको टैक्स लगेगा? नॉर्मल इनकम है, न्यू टैक्स रेजिम है, कब और कितना टैक्स उसको देना पड़ेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।